Good morning, friends. मैं सुनील संगमनेरकर welcomes you on the wonderful world of Sangamnerkars. Today in our program, we are going to talk on frog effects. आप लोगों ने काफी सारे चैनल्स पे, काफी सारे सोशल मीडियाज पे और भी तमाम ये पढ़ा होगा, ये सुना होगा, ये देखा होगा फ्रॉग इफेक्ट्स क्या होता है। फ्रॉग इफेक्ट्स बेसिकली बिजनेस मैनेजमेंट के टर्म्स में है कि हम लोग किस तरह सिचुएशन के यूज टू हो जाते हैं, किस तरह से हम लोग वर्क कल्चर के यूज टू हो जाते हैं और कितनी भी तकलीफें आए, कितनी भी परेशानियां आए, कितना भी प्रेशर आए, कितना भी ऑपोजिशन आए, हम वो सब सोचने को, वो हम सब समझने को, वो हम सब सहन करने को तैयार हैं, बट हम अपने आप को एक चीज करने के लिए तैयार नहीं हैं। वो चीज क्या है? एग्जैक्टली, वो चीज है चेंज। आपको पता है फ्रॉग इफेक्ट्स इज अ थ्योरी। ये थ्योरी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बनी है। लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू। फ्रॉग होता है मेंढक, उसे ठंडे पानी के जार में डाल दिया जाता है, वो जार में बड़ा कंफर्टेबल होता है, उसकी लाइफ बड़ी सेटल्ड होती है। वो फ्रॉग की थिंकिंग अगर आप समझें तो फ्रॉग सोचता है कि अब मुझे अपनी सारी जिंदगी इसी वेसल में बितानी है, इसी पानी में बितानी है, क्योंकि पानी का टेम्परेचर भी वही रहना है जो काफी टाइम से है, मेरी बॉडी का टेम्परेचर भी वही रहना है और बाहर का सिचुएशन भी यही रहना है। तो अब मेरी लाइफ में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम्स, किसी तरह का कोई चैलेंज, किसी तरह का कोई भी ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स कुछ भी नहीं आने वाला है। ग्रेजुअली जो बाहर के लोग रहते हैं, जो उस पर रिसर्च करते हैं, द पीपल हु डज द रिसर्च ऑन द फ्रॉग, दे स्टार्ट पुटिंग अ लैम्प ऑन द बेनिथ ऑफ द जार। जार के नीचे वो लोग थोड़ा सा टेम्परेचर डालने लगते हैं। जब टेम्परेचर कुछ डिग्रीज बढ़ता है तो फ्रॉग को उसका रियलाइजेशन नहीं होता है, बिकॉज वो टेम्परेचर जो होता है वो या तो बीकर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, या पानी इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, या वो इतना माइन्यूट होता है कि फ्रॉग को वो चीज रियलाइज नहीं होती कि देयर इज सर्टेन चेंजेस in the temperature of the water. He is still in his own world, right? थोड़ा टेम्परेचर और बढ़ाया जाता है, then frog very silently realizes that there are some changes are going on, but वो ये सोचता है कि ये जो changes आ रहे हैं, that is mainly because of outside weather, because of maybe he is not well, maybe his body temperature has gone fluctuating. Yes, friends, he feels like that. Some period moves on, then again the temperature level goes up. जब टेम्परेचर और बढ़ता है, then frog suddenly realizes कि yes, something is going wrong. Frog has naturally got a tendency कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को टू सर्टेन एक्सटेंट कैन एडजस्ट विद आउटसाइड टेम्परेचर। तो वो क्या करता है, अपने बॉडी के टेम्परेचर को थोड़ा सा उस पानी के टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्ट करता है। बट ये तो टेम्परेचर है जो बाहर से कंट्रोल हो रहा है, उसका तो कोई लिमिट नहीं है। व्हाट हैपेंस कि टेम्परेचर अगेन इंक्रीजेस, देन फ्रॉग रियलाइजेस कि उसके टेम्परेचर को और भी कंट्रोल करना पड़ेगा, एंड ही अगेन मैनेजेस हिज टेम्परेचर एज पर द वाटर टेम्परेचर। 3 स्टेजेस आती हैं। चौथी स्टेज में देन फ्रॉग रियलाइजेस दैट ही विल हैव टू डू सम रेस्क्यू, सम सेल्फ रेस्क्यू टू कम आउट ऑफ द जार, और देन ही सी द कॉर्नर ऑफ द वॉल कि जार का कोना किधर है जिससे वो बाहर निकले। बट जब वो कॉर्नर को ढूंढने जाता है और जब वो जंप करने की कोशिश करता है तो रियलाइज करता है
कि in the process of adjusting his body temperature with the jar temperature, in the process of so many years of inertia in that water, he lost his natural capacity, natural potential, natural talent of coming out of the jar or to jump. 3-4 बार वो ट्राई करता है, लेकिन चारों बार he has got a failures. Eventually वो पानी में ही अपनी बॉडी को एडजस्ट करने की कोशिश करता है, एंड इन दैट प्रोसेस, very sorry to say, but frog dies. This was just a story of a frog and a water and a temperature. How does it get connected to the professionals? How does it connected to the person as an individual? We have got few points in mind, like who was mainly responsible for the death of the frog? Was it water? Was it a temperature? Was it the conditions? Was it a weak body of the frog due to temperature? Friends, the frog himself was responsible for his collapse, because हम लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है बाहर के टेम्परेचर पे, हम लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है वेदर पे, हम लोगों का कोई कंट्रोल नहीं है अपनी बॉडी पे, बट ओनली थिंग विच इज इन आवर कंट्रोल इज आवर थॉट प्रोसेस. जब पहली बार फ्रॉग को थोड़ा सा रियलाइज हुआ कि देयर इज अ सडन चेंज इन द टेम्परेचर, उसी वक्त फ्रॉग को इंस्टेड ऑफ एडजस्टिंग हिज बॉडी एज पर टेम्परेचर, उसको ट्राई करना चाहिए था जार के बाहर आने का, क्योंकि तब उसके पास पोटेंशियल था, स्ट्रेंथ था, एनर्जी था, विजन था, और कंडीशंस इतनी खराब नहीं हुई थी. लेकिन इंस्टेड ऑफ रेस्क्यूइंग हिमसेल्फ, इंस्टेड ऑफ प्रोटेस्टिंग हिमसेल्फ, इंस्टेड ऑफ कमिंग आउट ऑफ द डेंजर पॉलिसी फॉर हिमसेल्फ, व्हाट he decided to be in the water and fight with the water, and eventually he lost his life. That is the main thing, that is an important thing, that is a crucial thing in the life. Whenever we face certain challenges, whenever we face certain adverse situations in the life, whenever we face any type of obstacles in our professional or personal or eco-social life, then instead of adjusting with the situation, let us try to come out of the situation. Let us try to find out the solution of the situation. Let us try to find out the drives by which we can come out of the situation. And since your mind, your thought process, your views are very fresh on that time, and the challenge has recently come, you have got 100 options to come out of that. But instead of that, we start adjusting our life as per the situation. And believe me, my friends, there is no control on the situation. You never know for how long, with how much intensity your adverse situation is attacking you. And the more you adjust with that, and the more you find that it will be solved automatically, naturally, it becomes grave. And one day comes when you have to compromise with all your wishes, all your dreams, all your near and dears, all your respect, all your sovereignty, and you land up from where you started. So from today, just have a commitment to yourself that whatever the situation may be, instead of just waiting for the result, instead of just waiting for a clearance, instead of just waiting for a solution to come naturally, let me be proactive, let me be straight, let me be forward, let me try that I will fight, I will go ahead, I will prove myself, and I will take a solution of the situation, rather than situation comes and gets obstacles
and the situation creates a problem for me. That may be workplace, that may be personal life, that may be anything in the life. Thank you, friends. I hope maybe you have heard this frog story for many times, but this particular story in words, in voice, will give some changes to your life, for which I have just put forward it to you. Thanks once again from your friend Sunil Sangamnerkar. Again, with my next video, I'll be coming out on another subject which will be touching your personal life as well as your professional lives in a great way. Have a great day, have a great month, and have a great life ahead. Thanks a lot. Bye.